हम अब उस रहस्य की ओर उतरते हैं, उस जगह की ओर जहां अधिकतर मर्द पहुंचने की कोशिश करते करते थक जाते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते कि औरत को जीतना उसके शरीर में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि उसकी लय को महसूस करना है, उस धीमे, महीन, अदृश्य संगीत को पकड़ना है जिसके साथ वो हर दिन, हर भावना, हर सांस चलती है। क्योंकि औरत को जल्दी में नहीं पाया जाता, औरत को उसके अपने अंदाज, उसकी अपनी चाल, उसकी अपनी गति में चलकर पाया जाता है। और यही वो जगह है जहां प्रेम एक प्रयास नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। ओशो कहते हैं, स्त्री एक संगीत है, उसे जोर से नहीं बजाया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, धीरे, ध्यान से, मौन में। अगर तुमने किसी औरत के साथ कभी ऐसे वक्त बिताया है जहां तुमने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, उसे पाने की जल्दबाजी नहीं की, कोई उम्मीद या इरादा नहीं रखा, सिर्फ उसके साथ रहकर उसकी लय को महसूस किया, तो तुम्हें पता होगा कि उसकी लय कभी हंसी की तरह हल्की होती है, कभी गहरी खामोशी की तरह भारी होती है, कभी एक ऐसी नजर की तरह होती है जो कुछ नहीं कहती और फिर भी सब कुछ कह देती है। और अगर तुम उस लय को पकड़ लेते हो तो तुम उसे समझने नहीं लगते, तुम उसके भीतर बहने लगते हो। और वही बहना प्रेम का सबसे सच्चा रूप है, जहां जीतने का ख्याल मिटता है और समर्पण की हवा बहती है। औरत कोई मंजिल नहीं है, वो कोई लक्ष्य नहीं जिसे हासिल करना है, वो एक यात्रा है, एक निरंतर बहता हुआ संगीत है, एक ऐसी धुन है जिसे पकड़ने की कोशिश करने से वो खो जाती है, पर जिसकी लय में शामिल हो जाओ तो वो खुद तुम्हें अपने भीतर आमंत्रित करती है। मर्द अक्सर उसे एक लाइन की तरह देखते हैं, लेकिन उसकी आत्मा एक गोल चक्र में चलती है। वो कभी पास आती है, कभी दूर जाती है, कभी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है। और अगर तुम उसे समझाने की कोशिश करोगे तो वो और सिमट जाएगी, लेकिन अगर तुम उसकी चाल के साथ चलोगे, उसके बहाव का सम्मान करोगे, तो वो तुम्हारे सामने ऐसे खुल जाएगी जैसे सुबह की धूप में कोई फूल अपनी पंखुड़ियां खोल देता है। उसकी लय के साथ चलना तभी संभव है जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, क्योंकि नियंत्रण हमेशा डर से आता है और डर औरत की ऊर्जा को सूखा देता है। वो दिशा नहीं चाहती, वो चाहती है कोई उसकी दिशा को महसूस करे। वो आदेश नहीं चाहती, वो चाहती है कोई उसकी गति का सम्मान करे। उसकी लय कहीं तेज नहीं, कहीं धीमी नहीं, वो एक जीवित तरंग है। और उस तरंग में उतरने के लिए तुम्हें अपने मन की सारी प्लानिंग को छोड़कर अपने अस्तित्व को उसके संगीत में ढालना पड़ता है। औरत को छूना सिर्फ त्वचा को छूना नहीं है, उसकी आत्मा को छूने के लिए तुम्हें उसकी फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ता है, उसकी एनर्जी के फ्लो में समाना पड़ता है। उसका सुख, उसका आकर्षण, उसकी चाह, उसका पिघलना, सब उसकी इमोशनल रिदम पर चलता है, फिजिकल रिदम पर नहीं। इसलिए वो मर्द जो उसकी बातों के बीच के मौन को सुन लेता है, जो जान लेता है कब उसे बोलने देना है, कब चुप रहना है, कब उसे थामना है, कब बस पास बैठना है, वही उसके साथ एक समानांतर लय बना पाता है। एक ऐसी लय जिसमें दोनों आत्माएं बिना बोले एक दूसरे को समझने लगती है। ओशो कहते हैं, स्त्री की लय हवा में है, जो उसे सुन सके वही प्रेमी है। और यही वजह है कि औरत को जीतना कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, वो एक ध्यान है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां तुम उसे बदलने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उसके बदलते हुए रूप के साथ बदल जाते हो। जहां तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी गति में खुद को ढाल देते हो। जहां तुम उसके सरफेस को नहीं, उसकी गहराई को देखते हो। और वही गहराई वो स्थान है जहां औरत तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाती है। उस पल वो कोई नाटक नहीं करती, कोई खेल नहीं खेलती, कोई रक्षा नहीं खड़ी करती। वो बस सरेंडर कर देती है, क्योंकि उसने महसूस कर लिया होता है कि ये मर्द उसे दिशा नहीं दे रहा, ये उसे सुन रहा है, ये उसे पकड़ना नहीं चाहता, ये उसके साथ बहना चाहता है। और ठीक उसी क्षण औरत की ऊर्जा प्राकृतिक हो जाती है, जैसे नदी अपने असली बहाव में लौट आए। ओशो कहते हैं, जो मर्द औरत की लय पकड़ लेता है,
वो उसे कभी खोता नहीं, क्योंकि वो उसे पकड़ता नहीं। वो उसके साथ नाचता है, और फिर प्रेम एक घटना नहीं रहता, वो एक नृत्य बन जाता है। एक धीमा, मौन, गहरा नृत्य, जहां न जीत है न हार, बस दो आत्माएं हैं, एक ही लय में बहती हुई। और अब हम उस दूसरे रहस्य में उतरते हैं, उस जगह पर जहां औरत सिर्फ तुम्हारी लय में नहीं चलती, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें अपनी लय में खींचने लगती है। ऐसे जैसे समुद्र चांद की ग्रेविटी से खींचता है, बिना शोर, बिना घोषणा, बस एक मौन आकर्षण में। और ये आकर्षण बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा मर्द सोचते हैं। ये किसी खेल का हिस्सा नहीं, ये किसी चेस का हिस्सा नहीं। ये एक ऐसा मिलन है जहां दो एनर्जी धीरे धीरे एक ही टेम्परेचर पर पहुंचने लगती है, जहां तुम्हारी सांसें उसकी सांसों से और उसकी हार्ट बीट तुम्हारी हार्ट बीट से तालमेल बैठाने लगती है। क्योंकि औरत की लय में उतरना सिर्फ उसकी चाल पकड़ना नहीं है, वो तो सतह है। असली गहराई तब आती है जब तुम उसके भीतर उस जगह तक पहुंचते हो जहां वो खुद भी अक्सर नहीं जाती, वो जगह जहां उसकी थकान रहती है, उसकी मासूमियत छिपी रहती है, उसके डर सांस लेते हैं, उसकी संवेदना सोती है। औरत उस मर्द को अपने इस गहरे हिस्से में तभी आने देती है जब उसे लगता है कि तुम उसकी गति बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उसे समझाने या सुधारने नहीं आओगे, तुम उसे पकड़ने नहीं, उसके साथ बहने आए हो। ओशो कहते हैं, स्त्री का हृदय दरवाजा नहीं, वो एक गहराई है। वो सिर्फ उस मर्द के लिए खुलती है जो उसकी लहरों के साथ सांस ले सके। और जब तुम सच में उसकी लय पकड़ लेते हो, बिना हड़बड़ी, बिना लालच, बिना आत्म प्रमाणित करने की कोशिश के, तो उसके भीतर एक जादू खुलने लगता है। वो जादू उसकी मुस्कुराहट में आता है, उसके बोलने के ढंग में आता है, उसकी आंखों के ठहराव में आता है। वो जब तुमसे बातें करती है तो वो शब्द नहीं बोलती, वो अपनी एनर्जी बोलती है। और जब तुम्हारी एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, तो वो तुम्हारे सामने वैसे खुलती है जैसे कोई नन्हा पौधा पहली धूप में खिलता है, धीरे, गर्माहट से, बिना किसी डर के। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत का हृदय तब खुलता है जब मर्द उसकी गति का सम्मान करता है और उसके मौन को समझने की कोशिश करता है। वो चाहे तुम्हें कितना भी पसंद करे, कितना भी चाहती हो, अगर उसे लगे कि तुम जल्दी में हो, तो वो खुद को समेट लेगी। क्योंकि औरत के भीतर जो संवेदना, जो पवित्रता है, वो जल्दबाजी सहन नहीं कर सकती। वो लाइव वायर की तरह है, एक छोटा सा झटका भी उसे बंद कर देता है। लेकिन अगर तुम उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे पकड़ते हो, जैसे कोई ध्यान में सांस का पीछा करता है, जैसे कोई संगीतकार एक धीमी धुन को सुनते सुनते खुद उसी में खो जाता है, तो वो तुम्हारी ओर उसी इंटेंसिटी से खुलती है जैसे कोई नदी पहाड़ों के बीच अपना असली रास्ता ढूंढ ले। औरत तब खुलती है जब उसे लगे कि मर्द उसके मन की गहराई में उतरने की हिम्मत रखता है, जब उसे महसूस हो कि तुम उसकी आंखों में सिर्फ इच्छा नहीं देख रहे, तुम उसमें कोई कहानी पढ़ रहे हो। तुम उसके चेहरे पर सिर्फ सुंदरता नहीं देख रहे, तुम उसमें उसकी थकान भी देख रहे हो। तुम उसकी बातों को सुन नहीं रहे, तुम उन्हें महसूस कर रहे हो। तुम उसके शरीर को नहीं, उसकी सोल के वाइब्रेशन को छू रहे हो। और यही वह पल होता है जब औरत का शरीर और आत्मा दोनों तुम्हारे प्रति एक ही दिशा में खुलने लगते हैं। उसके हाथ तुम्हारे कंधे पर सिर्फ हाथ नहीं रहते, वे उसके विश्वास का वजन लेकर आते हैं। उसकी नजरें सिर्फ नजरें नहीं रहती, वे उसकी सरेंडर की भाषा बन जाती है। उसकी सांसें सिर्फ सांसें नहीं रहती, वे एक मौन संवाद बन जाती है जो तुम्हें बिना शब्दों के कहती है, मेरी लय पकड़ो, मैं पूरी हूं, लेकिन अभी तुम्हारे साथ पूरी होना चाहती हूं। ओशो कहते हैं, मर्द उसे नहीं पा सकता जो स्त्री है, वो उसे तभी पाता है जब वो उसकी लय का हिस्सा बन जाता है। औरत के लिए सबसे बड़ी कामुकता स्पर्श नहीं है, वो है मेल। वो मेल जहां तुम उसे पकड़ने नहीं आते, तुम उससे बहने लगते हो। वो मेल जहां उसके मन की गति को तुम अपनी गति बनने देते हो। वो मेल जहां तुम उसके साथ होना बंद कर देते हो
और उसके भीतर होना शुरू कर देते हो। और यही वो क्षण है जहां प्रेम एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक पवित्र मिलन बन जाता है, जहां दो शरीर नहीं, दो ऊर्जा एक दूसरे में घुल जाती है, जहां दो लोग नहीं, दो लय एक हो जाती है, जहां कोई विजेता नहीं, कोई हारने वाला नहीं। बस एक ऐसी शांति होती है जो सिर्फ तब आती है जब औरत अपनी पूरी गहराई से खुलती है और मर्द अपने पूरे मौन में उसमें उतरता है। और अब जब ये सारी बातें तुम्हारे भीतर कहीं गहराई में उतर चुकी है, तो एक बात याद रखना, औरत कभी मर्द की ताकत से नहीं खुलती, वो उसकी लय से खुलती है। वो किसी छूने से नहीं पिघलती, वो किसी महसूस करने से पिघलती है। वो किसी तेज जीत से प्रभावित नहीं होती, वो उस धीमे स्पर्श से बदल जाती है जिसमें शब्द नहीं होते, जिसमें दावा नहीं होता, जिसमें कोई चाहत छिपी नहीं होती। बस एक मौन स्वीकृति होती है कि मैं यहां हूं और तुम अपनी पूरी गति में हो, तो भी तुम सुंदर हो। क्योंकि औरत सिर्फ किसी मर्द के साथ रहना नहीं चाहती, वो उस एहसास के साथ रहना चाहती है जो उसके भीतर जगता है जब वो मर्द उसके पास होता है। वो उस जगह वापस लौटना चाहती है जहां उसे अपने सच, अपनी थकान, अपनी मासूमियत, अपने डर, सब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उस वाइब्रेशन में खो जाना चाहती है जहां उसे महसूस होता है कि उसके भीतर की नदी अब अकेली नहीं बह रही, अब उसके साथ कोई और भी बह रहा है, धीमे, स्थिर, उसके ही टेम्परेचर पर। और जो मर्द ये बहाव पकड़ लेता है, वो औरत को जीतता नहीं, वो उसे छूता भी नहीं, वो उसे जगा देता है। और जागी हुई औरत किसी मर्द की नहीं होती, वो उसकी लय की होती है। और वही लय उसे बार बार उसी जगह खींच लाती है जहां उसने खुद को महसूस किया था, खुद को देखा था, खुद को सुना था। ओशो कहते हैं, स्त्री को पकड़ने की कोशिश में वो खो जाती है, स्त्री को महसूस करने की क्षमता में वह मिल जाती है। और यही प्रेम का अंतिम रहस्य है कि औरत को पाने का रास्ता उसके शरीर में नहीं, उसकी गहराई में है। और उसकी गहराई तक पहुंचने का रास्ता शब्दों से नहीं, मौन से है। और मौन तक पहुंचने का रास्ता चाहत से नहीं, सम्मान से है। और सम्मान तक पहुंचने का रास्ता जल्दी में नहीं, लय में है। तो यदि कभी कोई औरत तुम्हारी ओर चले, तो उसकी चाल मत पकड़ना, उसकी लय पकड़ना। अगर उसकी हंसी तुम्हें तेज लगे तो धीमे हो जाना, अगर उसकी चुप्पी बहुत भारी लगे तो बस पास बैठ जाना, अगर उसकी सांसें उलझी हो तो अपनी सांसें थोड़ा धीमी कर लेना। क्योंकि औरत वही खुलती है जहां उसे लगे कि सामने वाला उसकी लय में चल सकता है। और जब तुम उसकी लय पकड़ लोगे, तो वो सिर्फ तुम्हारे पास नहीं आएगी, वो तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। जैसे कोई रोशनी धीरे धीरे कमरे की हवा में घुल जाती है, जैसे कोई खुशबू किसी को छुए बिना भी उसे पूरी तरह बदल देती है, जैसे कोई नदी अपना रास्ता खुद नहीं खोजती, वो उसी दिशा में बहती है जहां उसे पहाड़ों का मौन मिलता है। औरत को जीतना कोई लक्ष्य नहीं होता, वो एक अवस्था होती है, एक मौन, धीमी, पवित्र अवस्था, जहां तुम और वो दो लोग नहीं रहते, दो ऊर्जा नहीं रहते, बस एक ही लय में सांसें लेने वाली दो आत्माएं रह जाती है। और वही एक पल प्रेम का सबसे सच्चा, सबसे गहरा, सबसे पवित्र रूप होता है।